मेहरबानी करो, मैंने कहा था कौम की बेटियों पर्दे का एहतमाम करो, आखिरत की फिक्र करो। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा का किरदार सबसे अहम किरदार है। आज अगर किसी गरीब की बेटी ना रोती है, क्या ये समाज में होता नहीं कि बाप जमीनें बेच के बेटी को दे रहा है? जहेज में होता नहीं होता? कितने बापों ने घर बेच दिए और खुद किराए के मकान में रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया यहां क्यों पड़े हो, कहते हैं लड़की वालों ने इतना पैसा मांगा था, देने के लिए कुछ न था, एक बेटी थी मकान बेच के दे दिया। बाबा अब तू कहां रहेगा? कहता कुछ दिन की जिंदगी है, यूं ही तेरे मेरे बसेरों में बसेरे हो जाएंगे। ये दिन देखना था मुस्तफा की उम्मत को, आज का दिन भी देखना था। खुदा की कसम, मेहरबानी करो, मेरे नबी की बारगाह में हातिम ताई की पोती आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। क्या नहीं था? बोलो, सारे जोर से बोले हैं। दुपट्टा नहीं था। कहने लगी हुजूर आप बड़े लजपाल हो, मेहरबान हो, करीम हो, आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया। मुसलमानों के नबी, मेरे खानदान वालों ने मेरी टोपी, मेरा दुपट्टा छीन लिया और मुझे रुसवा करके खानदान से निकाला है। क्या आपकी चौखट से एक चादर मिल जाएगी? मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और उस बेटी के सर पे रखी ना, तो सहाबा कहने लगे हुजूर किसको पहना रहे हैं मुजम्मिल वाली चादर? इसने तो आपका कलमा भी नहीं पढ़ा, इसने तो आपका दीन भी कबूल नहीं किया और इतनी अजमतों वाली चादर उड़ा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। अल्लाह अकबर। ये बेटी का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया। आज हम ही बेटियों को फांसी पे चढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारी वजह से बेटियां मौत को सीने से लगा रही हैं। ये दिन देखना था मुस्तफ़ा की उम्मत को। और यार भले ही जल्द से कम करना, लेकिन नबी के किरदार को अपना लो, नबी के तरीके को अपना लो। जल्द से जिंदगी में 10 कम करके मर जाना और नबी की 2 सुन्नतें अपना के ज्यादा मर जाना। खुदा की कसम, जब कब्र में पहुंचोगे तो कोई कहेगा रईस का जनाजा है, फरिश्ते कहेंगे रईस का नहीं, मुस्तफा की उम्मत के शहीद का जनाजा है। मगर शर्त है उनकी सुन्नत को जिंदा करके मरना है। हाँ, उनकी सुन्नत को जिंदा करके मरना है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये उम्मत का अलमिया था जो मैंने आपके सामने रखा। आज हमारे समाज की ये बुराई थी जो आपके सामने मुझे रखना पड़ी। अल्लाह तौफीक दे और खुदा करे किसी गरीब की बेटी फिर गुर्बत की वजह से ना रोए। बोलो इंशाअल्लाह, अरे कह दो जोर से इंशाअल्लाह। किसी गरीब की बेटी या अल्लाह गुर्बत की वजह से ना रोए। मेरे अल्लाह, जो बेटियां बाप की दहलीज पे गुर्बत की वजह से बैठी हैं, परवरदिगार उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, उन बेटियों के निकाह के असबाब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह, जो बेटियां अपने ससुरालों में है, परवरदिगार उनके मुकद्दर अच्छे फरमा दे। या अल्लाह, हर बाप की बेटी का नसीब अच्छा कर दे, हर बाप की बेटी का नसीब अच्छा कर ले। और साहिब, किसी की बेटी को सताया ना करो, किसी की बेटी को रुलाया ना करो। हर बाप की बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। क्या होती है? जिगर का टुकड़ा होती है। जब बेटी रुखसत होती है ना, तो बाप छुप छुप के रोता है, मां भी छुप के रोती है, वो भाई जो कभी कभी लड़ते रहे वो भी छुप के रोते हैं। और यार घर वाले नहीं, खानदान वाले रोते हैं। तुमने देखा होगा, हम कुर्बानी के जानवर को साल भर पालते हैं, फिर उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि जब हम उसे जिबा करने के लिए भेजते तो कहते हैं यार नजरों के सामने जिबा मत करना, इसे हमने 1 साल पाला, इससे मोहब्बत हो गई है। और यार जानवर को साल भर पालो तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है। और फिर बेटी को तो बाप 18 साल सीने से लगा के पालता है, उससे कितना प्यार उसको होता होगा। और जब ससुराल के अंदर बेटी सताई जाती होगी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है साहिब। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बारगाह में बैठी हुई है, अचानक हजरत फातिमा ज़हरा नबी की चौखट पे आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका जिगर का टुकड़ा आ गया है।
इतनी बात कही थी, या रसूल अल्लाह आपके जिगर का टुकड़ा आ गया के मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, बेटी के लिए उठ के खड़े हो गए और बेटी का इस्तकबाल किया। हजरत फातिमा करीब आई, मेरे नबी ने हाथ चूमे, फरमाया फातिमा बेटी अचानक कैसे आना हुआ, कोई खबर तक नहीं भेजी, अचानक आ गई। कहने लगी बाबा जरा बैठिए। सरकार बैठे, अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बैठाया। आओ तुम्हें रिश्ता बता रहा हूँ, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। जब बैठे ना, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अचानक कैसे आना हुआ। जैसे इतनी बात कही ना, अचानक कैसा हुआ आना हुआ, नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ा जिसके अंदर गांठ लगी हुई थी। आपने गांठ खोलना शुरू की। नबी फरमाते फातिमा इसमें है क्या। अल्लाह अकबर, जैसी गांठ खुली ना, उस दुपट्टे के अंदर एक रोटी रखी हुई थी और छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, जैसी खुली आका फरमाते फातिमा ये क्या है। मेरे नबी की बेटी ने कहा था बाबा आज 3 दिन के बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी और दिल ने भूख की वजह से ये कहा फातिमा जल्दी खा ले। कहती जल्दी से मैंने लुकमा तोड़ा, जैसी मुंह के करीब लाई मेरे दिल में ख्याल आया फातिमा तूने तो 3 दिन से नहीं खाया है, खुदा जाने तेरे बाप ने कितने दिन से नहीं खाया होगा। कहती बाबा जी इतने ख्याल का आना था, ये लुकमा वहीं रुक गया, मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा। अब्बा जी मैं रोटी लेके आ गई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना चश्मा ने नबूवत बरसने लग गए। आका करीम ने रोटी हाथ में ली है, 2 टुकड़े रोटी के किए हैं, आधा टुकड़ा अपनी गोद में रखा है, आधा टुकड़ा हजरत फातिमा की गोद में दिया और फरमाया था फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने तो 7 दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते हैं बाप से बेटियों के। और जवानों किसी की बेटी का दिल ना दुखाया करो, किसी की बेटी को सताया ना करो, बल्कि कोशिश किया करो कि दूसरों की बेटी का ख्याल किया करो। आज तुम गरीबों की बेटियों की इज्जत कर लो, कर अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा देगा। हाँ, अगर चाहते हो मुआशरे में तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, और अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दोगे और सोचोगे तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो फिर सोच लेना तुम कड़वा बोकर के मीठे की उम्मीद कर रहे हो। मेहरबानी करो, मुआशरे को बेहतर करो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आक़ा करीम की ज़िंदगी अपनाइए, उनके किरदार को सीने से लगाइए। और साहिब कोड़ी हो के मर जाओ, गरीब हो के मर जाओ, मोहताज हो के मर जाओ, अपाहिज हो के मर जाना, लेकिन मुस्तफ़ा का गद्दार हो के मत मर जाना। जब भी मरो आका का वफादार बन के मरना, उनका इश्क दिल में लेके मरना, ताकि जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे पूछे तुम कौन हो। मुस्तफ़ा हाथ पकड़ के कहते हैं फरिश्तों इससे ना पूछो, मैं बताता हूँ ये कौन है, ये मेरा वफादार है, सारी जिंदगी ये मेरे इश्क में तड़पता रहा है, आज मेरे कदमों तक आ गया है। फरिश्तों सो लेने दो, जब तक मैं हूं इससे कोई हिसाब नहीं ले सकता है। बस मेहरबानी करो, जिंदगी को आका करीम की वफा के सांचे में ढालिए, अपनी ज़िंदगी को मुस्तफ़ा के इश्क के सांचे में ढालिए। बस अल्लाह करीम हमारे इमरान भाई और इनके तमाम साथियों को मुस्तफ़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए और ये अजीम कॉन्फ्रेंस पूरी ज़िंदगी से करने की तौफीक अता फरमाए। सारी ज़िंदगी जवानों ये मशगला मत छोड़ देना, पूरी ज़िंदगी नबी के ज़िक्र की महफिल सजाते रहना और इस अमल को अपनी पहचान बना लेना, ताकि क़यामत के दिन ये कमेटी वाले जलसे वालों के नाम से पुकारे जाएँ, मुस्तफ़ा के ज़िक्र के नाम से पहचाने जाएँ। और जब मुस्तफ़ा के ज़िक्र के नाम से पहचाने जाएंगे तो खुदा की कसम फिर देखना निगाह मुस्तफ़ा की होगी, करम खुदा का बरसने लग जाएगा, अमल पाप भी होंगे, एक निगाह मुस्तफ़ा की होगी, सारे गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा लेगा। लेकिन शर्त यह है साहिब, मुस्तफ़ा का होके मरना है, अपने नबी का होके मरना है, और नबी का वही होगा जो आका के बताए हुए कवानीन पे अमल करेगा, उनके बताए हुए उसूल पे अमल करेगा। जब तक जिंदा रहना है मुस्तफ़ा का वफादार, बोलो सारे बोलो, मुस्तफ़ा के वफादार बन के रहना है। अल्लाह करीम हमारी ज़बान को कबूल फरमा ले, हमारे बोलने में जो गलतियाँ हुई हो अपने हबीब के सदक़े में तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने अगर दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। क्या सोच के बैठे हो, आज कसम खा के बैठे हो कि कुछ नहीं बोलना है? बड़े नहीं बोले, सिर्फ बच्चे पढ़े यार, मुझे बच्चों के बैठने में खुलूस दिखाई दे रहा है।
हाँ, बड़े तो शायद मुंह दिखाने आए हो, बच्चे नबी के प्यार में आए गए। बच्चे पढ़े कलमा मेरे साथ, सारे मिलके अल्लाह तौफीक दे तो बड़े पढ़े, लेकिन बच्चे बाबाज बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों जब घर जाओ ना, माँ के कदम चूम लेना और चूम के कहना, माँ तेरे दूध का कमाल था, जब दुनिया सो रही थी मैं तेरे नबी के महफिल में बैठ करके मदीने वाले की बातें सुन के आ गया हूँ। अल्लाह ताला बच्चों तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, इस बस्ती में रहने वाले अल्लाह हर फर्द को सलामत रखे जो नबी का वफादार है। अरकान कमेटी को मौला दिन दुनिया